अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रात एक मैच खेला गया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। पहला टी20 मैच था इंडिया में और बड़ा ही सनसनीखेज मैच हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 208 रन बनाए, लेकिन इस मैच में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है और वो कंट्रोवर्सी है इंडिया के उभरते हुए स्टार रिंकू सिंह की। क्योंकि रिंकू सिंह ने जो छक्का मारा था वो छक्का आईसीसी ने काउंट नहीं किया, बल्कि रिंकू सिंह का छक्का ज़ाया कर दिया। उस छक्के को काउंट क्यों नहीं किया गया? सोशल मीडिया के ऊपर मैं आज देख रहा था कि काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ रहे थे कि आखिर रिंकू सिंह ने आखिरी गेंद पे छक्का मारा है तो फिर ये तो रिंकू सिंह के स्कोर में काउंट होना चाहिए था। रिंकू सिंह ने, अगर मैं देखूँ तो 14 गेंदों पे 22 रन बनाए। बेसिकली उनके रन्स थे 28, क्योंकि आखिरी गेंद पे छक्का मारा और 22 के साथ 6 ऐड करें तो 28 बनते हैं। लेकिन रिंकू सिंह को वो छक्का नहीं दिया गया। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसको ये छक्का क्यों नहीं दिया गया, आईसीसी का रूल क्या कहता है। क्योंकि जो सवालात उठ रहे हैं वो यही हैं कि अगर छक्का लगता है तो फिर तो आईसीसी को काउंट करना चाहिए था, क्योंकि इंडिया को तब तक रन्स भी दरकार थे। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड थोड़ा सा बताता चलूँ इस छक्के का कि हुआ क्या था। क्योंकि मैच में वैसे तो इंडिया के कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने 42 गेंदों पे 80 रन बनाए और मेन बेसिकली लीडिंग रन स्कोरर थे और उसी वजह से इंडिया मैच भी जीता है। तकरीबन 200 के करीब स्ट्राइक रेट से सूर्य कुमार यादव खेले हैं। उनके साथ साथ ईशान किशन ने भी बड़ी ज़बरदस्त बारी खेली और 42 ही गेंदों के ऊपर 58 रन बनाए। लेकिन असल मुद्दा उठा है रिंकू सिंह का कि रिंकू सिंह को छक्का क्यों नहीं दिया गया। भारतीय क्रिकेट फैंस भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आए और नो डाउट उनका गुस्सा जायज़ भी है काफ़ी हद तक। लेकिन क्योंकि हमने देखा था कि एशिया कप में जब विराट कोहली का वो नो बॉल वाला इशू हुआ था उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म क्रिएट हुआ था। फिर अभी वर्ल्ड कप में एंजेलो मैथ्यूज़ का भी क्रिटिसिज्म काफ़ी ज़्यादा हुआ था कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। क्योंकि जो आईसीसी के रूल्स हैं वो आए दिन चेंज होते रहते हैं और अपडेट रूल्स अपडेट होते रहते हैं। तो जो व्यूवर्स जिनको ज़्यादातर आईसीसी के कानून से वो बालातर नहीं होते तो इसी वजह से वो फिर तनकीद करते हैं, उनको थोड़ा सा बुरा लगता है। ज़ाहिर सी बात है, क्रिकेट स्टार्स आपके पसंदीदा स्टार्स, और फिर रिंकू सिंह ने जो कल काम किया है वो कमाल था। मतलब उन्होंने आईपीएल में अपने वो छक्कों की याद दिला दी जो यश दल को उन्होंने मारे थे। खैर, मैं आपको बताता चलूँ कि आखिरी ओवर में जब मैच आखिरी ओवर में पहुँच गया तब इंडिया को चाहिए थे 6 गेंदों के ऊपर सिर्फ 7 रन। बजाय लग रहा था कि इंडिया ये मैच बड़े आसानी से जीतेगा, क्योंकि रिंकू सिंह ने पहली ही गेंद के ऊपर जनाटेदार किस्म का चौका लगा दिया और फिर रह गए 5 गेंदों पे 3। लेकिन यहाँ पर फिर मैच सनसनीखेज होता। दूसरी गेंद पे रिंकू सिंह ने शॉट लगाने की कोशिश की लेकिन गेंद हिट नहीं हुआ और बाय पे उन्होंने सिंगल ले लिया। अब जब सिंगल ले लिया तो फिर यहाँ पर बॉलर थे शॉन एबट। अब शॉन एबट ने इतनी कमाल की गेंदबाजी की कि उस वक्त इंडिया को भी इवन समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इंडियन थोड़े बहुत ये लग रहा था कि तब वो मैच बड़े आसानी से जीत रहे हैं। क्योंकि 5 गेंदों के ऊपर अगर आपको 3 रन चाहिए, फिर रिंकू सिंह ने सिंगल ले लिया, फिर 4 गेंदों के ऊपर आपको 2 रन चाहिए, तो बड़ा ही ईजी हो गया था मैच उनके लिए। लेकिन वो मैच ईजी नहीं हुआ क्योंकि शॉन एबट ने बड़ी नप्पी तुली बॉलिंग की और फिर तीसरी गेंद पे जाके अक्षर पटेल आउट हो जाते हैं। यहाँ पर भी सनसनी इतनी क्रिएट नहीं होती, लेकिन जो चौथी गेंद थी, चौथी गेंद के ऊपर जनाब रवि बिश्नोई आउट हो जाते हैं। अब दूसरे एंड के ऊपर रिंकू सिंह खड़े हैं, बड़े फॉर्म में खड़े हैं, बड़ा ज़बरदस्त चौके छक्के लगा रहे हैं, 4 चौके उन्होंने मार दिए थे उस वक्त तक। 5वीं गेंद के ऊपर अर्शदीप सिंह भी रन आउट हो जाते हैं। बैक टू बैक इंडिया की 3 विकेटें गिरती हैं, तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद के ऊपर इंडिया की विकेट गिरती है। रवि बिश्नोई भी रन आउट हो जाते हैं और उनके साथ अर्शदीप सिंह भी रन आउट हो जाते हैं। अब डबल लेने के चक्कर में उन्होंने स्ट्राइक, तो ये अच्छा हुआ यहाँ पर कि रिंकू सिंह को स्ट्राइक मिल गया। अब रिंकू सिंह को जब स्ट्राइक मिल गया तब इंडिया को चाहिए था 1 गेंद के ऊपर सिर्फ 1 रन, स्कोर हो गया था लेवल। अब यहाँ पर ये जो कंट्रोवर्सी है ना वो यहीं पर बन रही है। शॉन एबट आते हैं, रिंकू सिंह को गेंद कराते हैं, आखिरी गेंद होती है, 1 रन चाहिए था इंडिया को और यहाँ पर रिंकू सिंह एक लंबा छक्का मार देते हैं मिड ऑन के ऊपर। अब मिड ऑन के ऊपर रिंकू सिंह ने छक्का मारा तो रिंकू सिंह के उस वक्त स्कोर अपडेट हो गया 28 के। रिंकू सिंह का 28 हो गया और वो नॉट आउट बाहर आए हैं इंडिया को जितवा कर 14 गेंदों के ऊपर जो उन्होंने ये रन्स बनाए। लेकिन आईसीसी ने बाद में अंपायर ने देखा तो वो गेंद नो बॉल थी, तो अंपायर ने नो बॉल का इशारा कर दिया, शॉन एबर की गेंद को नो बॉल करार दिया गया। अब इंडिया को यहाँ पर 1 रन चाहिए। यहाँ पर बेसिकली जो कन्फ्यूजन है सारी वो यहाँ पर क्रिएट हुई है, तो ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। 1 गेंद इंडिया को, अपना 1 गेंद के ऊपर 1 रन चाहिए इंडिया को, गेंद हो जाती है नो बॉल, शॉन एबट नो बॉल करवा देते हैं। अब जब नो बॉल हो जाती है उस नो बॉल गेंद के ऊपर रिंकू सिंह छक्का मार देते हैं।
असूलन तो ये 7 रन बनने चाहिए थे, इंडिया को 7 मिलने चाहिए थे, क्योंकि एक गेंद के ऊपर 1 रन चाहिए था। तो आईसीसी का कानून यही कहता है कि अब ये छक्का काउंट नहीं होगा, क्योंकि इंडिया जब एक्स्ट्रा मिलता है, वाइड हो जाती है या नो बॉल हो जाता है, तो उनका स्कोर पहले काउंट होता है, उस पर लगने वाला स्कोर बाद में काउंट होता है। तो इसी वजह से जब नो बॉल हो गया तो इंडिया वहाँ पर मैच जीत गया। उनको 1 रन चाहिए था, नो बॉल हो गया, इंडिया मैच जीत गया। अब जो छक्का है रिंकू सिंह का, वो उन्होंने नल करार दे दिया गया, मतलब वो छक्का ख़त्म हो गया। यहाँ पर वो गेंद दोबारा होनी होती है नो बॉल, लेकिन तब तक इंडिया मैच जीत गया था और इसी वजह से रिंकू सिंह का छक्का जो था वो ज़ाया हो गया। लेकिन रिंकू सिंह ने, बेशक उनका छक्का तो ज़ाया हो गया, लेकिन रिंकू सिंह ने दिल जीत लिया, इंडियन अवाम के दिल जीत लिए और बता दिया कि वो जस्ट आईपीएल के प्लेयर नहीं है, बल्कि वो बड़े मैदान में, बड़े गेम में, बड़े टीमों के ख़िलाफ़ भी बड़े प्रेशर वाले सिचुएशन में प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं। क्योंकि उनके साथ 3 खिलाड़ी बैक टू बैक आउट हो गए, लेकिन रिंकू सिंह कूल डाउन नज़र आया हमें पिच के ऊपर, उन्होंने प्रेशर नहीं लिया और इंडिया को उन्होंने एक नाकाबिले यकीन मैच, जो कि बड़ा फंस गया था, क्योंकि 14 गेंदों के ऊपर 22 रन बनाना एक प्रेशर वाले सिचुएशन में, जब आपके साथ दूसरे एंड के ऊपर प्रॉपर बैटर भी ना हो और आपके साथ वाले बैटर 3 मुसलसल बैटर आपके साथ आउट हो जाए, तो बड़ा प्रेशर वाला सिचुएशन बन जाती है। लेकिन रिंकू सिंह ने अपने नर्व्स को काबू में रखा और इंडिया को एक नाकाबिले यकीन मैच जितवा दिया, क्योंकि तब तो लग रहा था कि 208 रन का टारगेट चेस करना सवाल ही नहीं पैदा होता इंडिया के लिए। लेकिन इंडिया ने वो साबित कर दिया। उनके जो यंगस्टर्स हैं, ईशान किशन चले, सूर्य कुमार यादव चले और फिर रिंकू सिंह चले और उन्होंने मैच जितवा दिया। तो दोस्तों, ये मुद्दा था कि रिंकू सिंह को जो छक्का क्यों नहीं मिला, रूल्स क्या है, वो मैंने आपको बता दिए। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गए होंगे। अब मज़ीद अगर आपको इस तरह के मैचेस में कोई कन्फ्यूजन होगी तो आपको पहले ही पता होगा कि हाँ, आईसीसी का ये रूल है कि अगर नो बॉल हो जाती है और एक गेंद के ऊपर 1 रन चाहिए होता है और वो गेंद नो बॉल हो जाए, तो फिर उस गेंद के ऊपर जो रन्स बनते हैं वो रन्स काउंट नहीं होते, अलबत्ता वो नो बॉल का रन ही सिर्फ काउंट होगा। आपको अगर हमारी इस वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।